नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला अंबाला हल्का मुलाना गांव सरदेड़ी में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार अवतार सिंह। जानते हैं इनसे राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और इनके गाँव में क्या क्या समस्याएं अभी तक बनी हुई है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। मैं सुखिंदर सिंह, गांव सरदेड़ी से। जी, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? वो मेरा एक गांव वालों की सेवा करना है, क्योंकि मेरे को इस गांव वालों ने बहुत ऊंचे पद पे पहुंचा दिया है, मेरी बहुत इज्जत की है। पहले मैं सोसाइटी का अपना सोसाइटी बैंक का डायरेक्टर बना, फिर उसके बाद मैं पंच बना सहमति से। 10 वार्डों का इलेक्शन हुआ, 11वां वार्ड मेरा, सिर्फ मैं एक सहमति से पंच बना। जी, अगर जनता आपको चुन लेती है तो आप सबसे पहले गाँव में कौन सा विकास कार्य करेंगे? सबसे पहले तो यह है कि मेरे गांव के जो बीपीएल हैं उनको किसी को इन 5 सालों में कोई भी नहीं मिला, ये बिल्डिंग नहीं, उनके लिए कोई मकान का लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला, उनको कोई मकान नहीं बना। तो सबसे पहले तो ये होगा। दूसरा, बच्चों के लिए कि हमारे यहाँ खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। बड़ा गांव है फिर भी स्टेडियम नहीं है, छोटे छोटे गांव में स्टेडियम खुल गए हैं, तो मेरे गांव में अब तक बच्चों को खेलने के लिए, बच्चे क्रिकेट या वॉलीबॉल शाम को खेलते हैं, उनके लिए जगह भी नहीं है कहीं। तो सबसे पहले तो बच्चों खेलने के लिए होगा। तीसरा, एक लेडीज के लिए है कि आज कोई लेडीज है उसमें स्थिति में उनको हर टाइम बाहर ही जाना पड़ता है कि हम यहाँ नहीं कर सकते, कि हमारा हॉस्पिटल भी बड़ा हो। दूसरा, उसके बाद है कि पशुओं का हॉस्पिटल, मेरे गांव के नाम से पशुओं का हॉस्पिटल है, वो यहाँ से दूर है, 3 किलोमीटर पड़ता है, कि मेरे गांव में ही हो। ये है मेरी। शिक्षा को लेकर क्या कुछ करेंगे आप? शिक्षा को लेकर ये है कि मेरा स्कूल अच्छा हो, स्कूल बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, लड़कियों को खासकर, और अच्छे स्टाफ हो स्कूल के, अपने रखें कि अपने स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। नशे की क्या स्थिति है आपके एरिया में? नहीं, वैसे युवाओं को नशे की ओर से रोकने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास? वैसे तो मेरे गांव में नशा कम है जी। मेरे दूसरे गांव के को देखते हुए मेरे गांव में बहुत कम है, पर उसके लिए भी जब हम बच्चों को ये खेलने के लिए उधर की तरफ उनकी रुचि करेंगे कि नशे की तरफ जाने नहीं देंगे, जब उनको यहाँ खेलने के लिए जगह नहीं होगा, बेले होंगे, तो वो नशे की तरफ ही जाएंगे जी। स्वच्छता को लेकर क्या काम करेंगे आप, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था? तो यह तो यही है कि गांव में गाड़ी हो, अच्छे सफाई कर्मचारी हो, अब इस चीज की लापरवाही ना हो कि सफाई हो। हमारे यहाँ शमशान घाट में देखते हैं हम जाके कि वहां भी किसी का संस्कार होता है, वहां पर इतना कूड़ा करकट होता है कि लोग बुराई बोलते हैं। कि सबसे पहले तो ये है कि सफाई होनी चाहिए गांव में, गलियों में, और बाहर भी, जैसे शमशान घाट हुआ, स्कूल हुआ, इधर अपने यहाँ मिनी पैलेस है, उसमें सफाई रहनी चाहिए जी। सफाई नहीं है। जो मौजूदा सरपंच उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया? तो उन्होंने तो गांव के माहौल ही खराब किया, जाति पात के ऊपर लड़ाई, यही लड़ाइयाँ चलती रही 5 साल में। कोई केस गांव में नहीं निबड़ा और थाने में ही जाना जी। हर पूरा ही गांव सरदाड़ी थाने में ही रहता है। आपको जनता की सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को तो यही है कि गांव वालों ने मेरे को, मैं बताता हूँ, मेरे गांव वालों ने मेरी को इतना इज्जत दिया, इतना बढ़ाया मेरे को। मैं तो ये सोचता हूँ इन गाँव का मैं कैसे कर सकता हूँ कि इन गाँव की मैं सेवा करूँ, कि इनको थाने में ना जाना पड़े, बच्चों को बाहर ना, नशे में ना जाए, बस यही सी करके। गाँव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो 5000 के करीब है। 5000 के करीब है। बीपीएल परिवार कितने आपके गाँव में? बीपीएल भी मेरे ख्याल 30% नहीं, कुछ गिनती है आपके पास, कितने परिवार है बीपीएल? करीब 1500-1600 की जनसंख्या तो है बीपीएल। तो ऐसे कितने परिवार है जिनको बीपीएल का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं? इनमें से 50% लोग लाभ के, इनको अभी तो मिले नहीं, 5 सालों में तो कुछ मिले ही नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? बस यही है कि हम सेवा की बजाय बस लड़ाई झगड़ों की तरफ ही लेके गए गाँव को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिला इस योजना का? इन 5 सालों में तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। उज्ज्वला गैस योजना जो चली हुई है, हाँ जी, उसके ऊपर आपके गांव में कितना काम हुआ है और कितने लोगों को उसका लाभ मिल पाया है, इसके बारे में बताएं आप। उसमें भी जिस हिसाब से होना चाहिए दूसरे गांव की को तो देखते हुए ना, उसके हिसाब से मेरा गांव बहुत पीछे रहा। इसका कारण क्या रहा? ये तो ये है कि हमारी अपनी राजनीतिक का, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था 2022 में कि सभी के मकानों की छत पक्की होगी, तो क्या वो नारा जो उन्होंने लगाया था, वो सपना जो देखा था, वो पूरा होगा या फिर वो चकनाचूर हो जाएगा?
नहीं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये तो हमारी कमी है कि हम गांव वाले सरपंच पंच इनकी कमी है। ये इनको ले जाएंगे, वीडियो ऑफिस जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये इनको मिलनी चाहिए। जब हम यही नहीं किसी के पास कोई गांव की अपनी समस्या बाहर लेके नहीं जाएंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री जी हमारे घर थोड़ी देने आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आप गांव के मुखिया हैं, गांव के लोग अगर आपको सत्ता दे देते हैं, गांव का जो है पूरा आपका माहौल बन जाता है, माहौल भी बना हुआ है आपका, गांव वाले अगर आपको मौका दे देते हैं तो आप गरीबों के लिए कैसे काम करोगे, उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराओगे आप? मैंने ये बात पहले भी बोल दिया कि हमारे गांव में जैसे अम्बेडकर भवन नहीं है जी। हरिजन चौपाल 2 साल पहले बिल्डिंग गिर गई थी, उसका सामान भी बेच दिया गया। क्या मेरे सामान किसने बेच दिया जी? ये तो पंचायत नहीं है जी, आप किसी और ने तो, कोई बाहर का थोड़ी और कोई थोड़ी बेच सकता है। अच्छा, उसके फिर ऊपर एक्शन नहीं लिया कोई? अब एक्शन क्या लेंगे? अब 1 साल से तो हम पंचायत का वैसे ही काम बंद है। अच्छा, जैसे मान लो कि हरिजन जो बस्ती है उन्होंने तो ऑब्जेक्शन तो उठाया होगा भी सामान बेच दिया था क्या? वो क्या कहेंगे जब अब वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि अब सरपंच तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम इनके लिए ही कुछ करेंगे। अब ये चाहे मेरे हरिजनों में किसी की शादी होती है, कोई कहीं जाके ऐसे करते हैं, मतलब उनके पास कोई पक्की जगह नहीं है। यहाँ पैलेस वगैरह बना हुआ है? मिनी पैलेस है। मिनी पैलेस बना हुआ है, तो क्या उसमें जो बारात वगैरह आती है तो एडजस्टमेंट हो जाता है आराम से, या फिर छोटा पड़ दिक्कत जाता तो है। अब ये तो है कि हाँ जो खाना बनाएंगे तो बारात कहाँ टिकेगी, क्योंकि हमारे जात के अंदर ये तो है कि बारात कहीं टिकेगी और खाना कहीं। ये तो समस्या है हमारे यहाँ, ये तो है ही नहीं कहीं जगह। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके यहाँ पे समस्याएं हैं, समस्याएं तो और भी हैं, और क्या क्या समस्या सामने आ रही है आपके? जैसे आप गांव में मतलब जनता आपको प्यार दे रही है, जनता के बीच में आप रहते हैं। भाई एक तो यही है कि हॉस्पिटल हमारा जैसे है था वैसी है जी, हॉस्पिटल को अपग्रेड कराएंगे। हाँ जी हाँ जी। और जो स्कूल है यहाँ पे, स्कूल कितने तक का है यहाँ पे? स्कूल +2। अच्छा, स्कूल में भी कोई सुविधा मतलब बच्चों के लिए है कुछ, या फिर ऐसी ही है? नहीं है तो देखो ये स्टाफ की कमी है। जब वो कुछ रोड़ा पाएंगे सरकार को, जाके दुख अपने रोएंगे, स्टाफ आएगा, जब स्टाफ ही नहीं पूरा होगा क्या पढ़ाई होगी? बच्चों का रिजल्ट कैसा है स्कूल का, सरकारी स्कूल का? नहीं, स्टाफ के हिसाब से तो रिजल्ट ठीक है। अच्छा, हाँ जी। आपके गांव में बेटियों की संख्या ज्यादा है, बेटों की संख्या ज्यादा है? वैसे मेरे हिसाब से तो बराबर ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ जी। ये कब लगाया था नारा, और इस नारे पे कितना काम हुआ है? इस पे देखो गांव की तरफ से तो कोई, या पंचायत की तरफ से तो कोई काम नहीं हुआ। स्वीपर कितने हैं यहाँ पे? स्वीपर 2 हैं। क्या 2 स्वीपरों से काम चल जाता है, या और नहीं, कम है, और कम है गांव के हिसाब से, आबादी की तरफ से। आबादी के हिसाब क्योंकि से हमारे यहाँ ज्यादा 4 चाहिए, 23-24 तो वोट हो गई है। यानी कि आपके हिसाब से 4 होने चाहिए। हाँ जी। अगर जनता आपको चुन लेती है, मौका दे देती है, तो आप 2 और स्वीपर तैयार करोगे या फिर 2 से ही काम चलाओगे? नहीं, और चाहिए। जब हमारे कितने यहाँ स्वीपर तैयार करोगे आप? 2 तो कम से कम चाहिए। 2 से कम चाहिए। हाँ जी। 4 भी कर सकते हैं? नहीं, टोटल 4 तो चाहिए। 4। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करूंगा कि मेरे को आपने सेवा का मौका दिया, गांव की जो समस्याएं हैं वो सभी दूर होंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दूसरा, ये जो गांव में जाति पाति के ऊपर, धर्म के ऊपर जो लड़ाइयाँ हुई पहले, ये सबको खत्म कर दूंगा मैं। ये है कि गांव में भाईचारा प्यार बना रहे, इस प्यार को बना के रखूंगा। जैसा कि अभी आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे समस्याओं की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहेंगे स्पेशल रिपोर्ट।